फूड इंडस्ट्री पे सर ओवरऑल बात करते हैं अभी। पीटर थियल सेड कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज द वर्स्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। कितना सही है, कितना गलत है? पीटर थियल तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों का, फ्रॉम लिंक्डइन से लेके मेरे ख्याल से पेपैल से लेके उनके इन्वेस्टर हैं और यूएस इलॉन मस्क के दोस्त हैं, तो वो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से आ जाएंगे। तो वो जिस तरह के बिजनेसेस कर सकते हैं, बहुत हाई टेक और बहुत कटिंग एज, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस इकोनॉमी में, जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, कि उनकी आईक्यू या उनकी समझ और जिस सर्कल में वो वेंचर कैपिटलिस्ट कैलिफोर्निया में उठते बैठते हैं, वो दूसरे तरह के बिजनेसेस को, बहुत हाई एंड बिजनेसेस को देखते हैं। देखिए मैं तो अपने आप को एक एवरेज इंसान मानता हूँ, और धंधा सर हर चीज़ में। मैकडोनल्ड्स का आज पूरे दुनिया में 25-30 हज़ार आउटलेट है, 25-30 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, और 200 बिलियन डॉलर जो कि इंडिया में शायद रिलायंस की भी नहीं है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी नहीं है, उतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसे ही बहुत कंपनीज हैं, चाहे वो बर्गर किंग हो, जिनकी बहुत बड़े बड़े धंधे हैं। अभी लोगों ने सुना हो हल्दीराम का कितना बड़ा धंधा है, 10 बिलियन बना तो दिया। हाँ, तो देखिए धंधे किसी भी चीज़ में बड़े हो सकते हैं। हो सकता है पीटर थियल के लाइक नहीं हो, पर हमारे जैसे लोगों के और बहुत लोगों के जिन्हें अपना घर चलाना है, या जो जिनके पास जमा पूंजी कम है, या भाई महीने का 1-2 लाख कमाना है, एक ठेल वाला भी कमाता है छोले भटूरे बेच के, से लेके 100 करोड़ का धंधा, 1000 करोड़ का धंधा, 2000 करोड़ का धंधा बनाया जा सकता है। जुबिलेंट जो फूड वर्क्स है, जो डोमिनोज के इंडिया मास्टर फ्रेंचाइज है, वो 5-6-7 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है, 40-50 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो धंधे तो बनते हैं। देखिए हो सकता है पीटर थियल के लायक नहीं हो, हमारे आपके शायद लायक है। इसे जनरल रेट भी वैसे बात करें, फेलियर रेट ऐसा कहते हैं 60% रेस्टोरेंट पहले साल ही बंद हो जाते हैं। हाँ सर, देखिए ये जो फिगर्स होती है ना, ये बड़ी ऊपर ऊपर से होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी बिजनेस में थोड़ा ग्लैमर होगा, जैसे कि मान लीजिए बॉलीवुड है, तो हर इंसान शायद अपना ट्राई करता है, क्रिकेट है, तो इस तरह के ग्लैमर बिजनेसेस जो है, और फूड को भी मैं ग्लैमर बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ, दिखता है कि भाई देखो हमारा रेस्टोरेंट है, 4 दोस्त, हर आदमी का सपना होता है, और शायद दूर से आसान भी लगता है कि चलो बटर चिकन ही तो बेच रहे हैं, दाल इससे अच्छी तो मैं बना लूंगा। दिखता आसान है। शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करते देख के लगता है लोगों को शीशे के सामने खड़े होकर हम भी एक्टिंग कर लेंगे। तो दिखता ग्लैमर है, और साथ में दिखता शायद दूर से आसान है, तो ज़्यादा लोग घुस जाते हैं, थोड़ा जमा पूंजी कम लगती है, तो फेलियर रेट ज़्यादा हो जाता है। फैंसी बिजनेस तो है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी से अगर 100 आदमियों से बात करोगे भाई खुद का कुछ करना है, तो बोले हाँ मैं रिटायर होके एक खुद का छोटा सा कैफे खोलेंगे, छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, सबका मन है। तो क्या ग्लैमर है थोड़ा सा इस तरह से कि भी लोगों को लगता है कि 4 लोगों को बुलाएंगे, वाह वाह होगी, एक तो वो है। अच्छा, मार्जिन देता है, ये दाल 400 रुपए की, इसमें क्या है, 40 की तो है, 40 की 400 में मजा आ गया, ये तो अपन बेचते हैं, इसमें मार्जिन ही मार्जिन है। फूड कॉस्ट तो 30-35% ही है, फिर लेबर है, फिर रेंट है, फिर वेस्टेज है, फिर एग्रीगेटर कमीशन है, बहुत कुछ है, और फेलियर रेट तो है, करने के बाद ही पता पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज जो आपने कहा, इसमें फेलियर रेट में एक कैटेगरी और है। हाँ। आपने ग्लैमर बोला, मैं ग्लैमर की 2 चीजें जोड़ देता हूँ। हाँ। ग्लैमर की दुनिया से आने वाले सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड वाले, ये जब भी रेस्टोरेंट, इनको सबसे फेवरेट चीज अगर है, रेस्टोरेंट खोल देते हैं। अभी शिल्पा शेट्टी जी ने भी खोल देते हैं, चलते सबने बहुत खोला। कम लोगों के। हाँ, बिल्कुल। 100 ने खोले, 10 के चले, 90 सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट खुल के पता नहीं कब खुले कब बंद हो गए, चल रहे नहीं चल रहे, मैं तो उसका क्या है? मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा, शिल्पा शेट्टी जी मेरी बहुत पसंदीदा हीरोइन है, शायद उन्होंने भी अभी रेस्टोरेंट बंद किया, शायद प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में खोला था, शायद उन्होंने भी बंद किया है, तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। लाइक ग्लैमर का धंधा है, सबको अच्छा लगता है, अपने दोस्त यारों को बुलाएंगे, बैठेंगे, और अगर जहाँ सेलिब्रिटीज़ का नाम होता है, तो उनकी वजह से शुरू के 6 महीने, 3 महीने, साल भर तो कस्टमर आ जाता है कि भाई देखें, अगर सेलिब्रिटी ने खोला है, सचिन तेंदुलकर किसी ने भी खोला है, अगर खोला है रेस्टोरेंट, तो जाके देख के आते हैं कैसा होगा, बढ़िया ही होगा। तो शुरू के 6 महीने, साल भर तो उन्हें उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। पर जैसे हम और आपने डिस्कस किया, इसमें सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि क्वालिटी डेली सही रहे, सालों साल सही रहे, फूड क्वालिटी अच्छी रहे, तो वो एक लॉन्ग रन में करना, अगर आप इस बिज़नेस को नहीं समझते हैं या बहुत लंबी सोच से नहीं छोड़े हैं, तब मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है सेलिब्रिटी के नाम को कैपिटलाइज कर लेंगे, भाई उससे नहीं होता ना, नाम से। वो शुरू के लेकिन 2-4-6 महीने जरूर फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर लेकिन बाद में क्योंकि क्वालिटी को मैनेज करना है डेली लेवल पे, एक सोच बड़ी लंबी चाहिए।